Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you students? I hope you are all fine. And it is your Linkways English Grammar Book 2. In the previous class, we have discussed first chapter, simple present tense. Now, we are going to discuss today Unit 2, which is present continuous tense. There is some difference between simple present tense and present continuous tense. Like this, I sing अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो सादा जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, आई सिंग, और फर्स्ट फॉर्म होती है आई रीड, आई क्राई, आई स्लीप, आई लीव, आई रन। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आई के फ़ौरन बाद एम आता है और एम के फ़ौरन बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में आई सिंग, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस उसको बनाना होगा तो आई एम सिंगिंग होगा। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होगा उसमें आई रीड लिखा हुआ है, तो उसको अगर हम कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो आई एम रीडिंग होगा। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, ही शी इट के साथ एज इस्तेमाल होता है, जबकि यू वी दे के साथ आर इस्तेमाल होता है। ठीक है। So the second column is the uses of I, the use of I with am. Then he, she, it, for him, the cat, my brother. It is used for is, and you, they is used for are. यानी कि इसमें बताया जा रहा है I am sleeping, मैं सो रहा हूँ। He इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है। इट इज़ स्लीपिंग, ये सो रहा है। फ़हीम इज़ स्लीपिंग, फ़हीम सो रहा है। द कैट इज़ स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है। माई ब्रदर इज़ स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। यानी कि पता ये चला कि जब ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा, चाहे वो माई ब्रदर हो, चाहे वो माई फादर हो, चाहे वो माई मदर हो, चाहे वो माई सिस्टर हो, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो फैज़ान हो, कोई भी एक नाम होगा तो उसके साथ भी हमेशा इज़ इस्तेमाल करते हैं। और एम इज़ आर के फ़ौरन बाद आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल होती है, फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो, और दे आर स्लीपिंग, वो सब सो रहे हैं। लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज। First exercise 2A, which is underline the correct words in the bracket. ठीक है। The first question is underline the correct word in the bracket. लिखा साइमा इज़। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर होगा तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, अदरवाइज़ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। अभी लिखा है साइमा इज़, तो साइमा इज़ वॉशिंग हर शूज़। ठीक है। Then second is I am। अब आपने सेलेक्ट करना है ईट आएगा या ईटिंग आएगा, तो मैंने भी आपको बताया इज़, एम, आर होगा तो आईएनजी फॉर्म आएगी ईटिंग, आई एम ईटिंग ब्रेड। ठीक है। फिर माई अंकल इज़ प्लेइंग, अब इज़ लगा हुआ है तो इट मीन्स हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लेइंग। देन सेकेंड, यू आर लिसन या लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब आपने बताना है, अब आर इस्तेमाल हो रहा है तो मैं दोबारा आपसे ये कहूँगा कि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। द बॉय इज़ है तो बेझिझक आप राइटिंग भी अंडरलाइन करेंगे, द बॉय इज़ राइटिंग अ लेटर। इट इज़ एक्सरसाइज 2A। देन एक्सरसाइज 2B, चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट्स नंबर इन द ब्रैकेट। ओके। अभी देखिए माई मदर, अब माई मदर के आगे लिखा हुआ बेटा ना इज़, ना एम लिखा हुआ है, ना आर लिखा हुआ है। मीन्स जब माई मदर के बाद इज़ है, ना एम है, ना आर, तो हम फिर आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है। फिर
कुक और कुक्स बचा। तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा जैसे माई मदर, माई सिस्टर, तो हम उसी वर्ब के साथ ऐसे ही करते हैं। तो इसमें आएगा माई मदर कुक्स वेरी वेल, मेरी वालदा अच्छा बनाती हैं, यानी कि आपका इसका आंसर सेकंड सही है। तो आप इसमें लिखेंगे सेकंड और यहाँ लिखेंगे कुक्स, जो है वो लिखेंगे कुक्स। सेकंड इज़ खालिद इज़, अब देखें इज़ इस्तेमाल हो गया, जहाँ इज़ एम आर होगा तो ING फॉर्म से आखिर में आ रहा है। आपका आंसर तो आप यहाँ लिखेंगे थर्ड और यहाँ लिखेंगे वाटरिंग। नेक्स्ट पिक्चर इज़ माई टीचर डैश द बुक्स होम। अब देखें माई टीचर के बाद ना इज़ है, ना एम है, ना आर है, कुछ नहीं है, तो इट मीन्स ING फॉर्म नहीं आएगी। अब टीचर सिंगुलर है तो इसके साथ हम टेक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? टेक्स। जैसे कि हमने फर्स्ट में माई मदर सिंगुलर थी तो हमने कुक्स लगाया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी टेक्स लगाएंगे। इट मीन्स आपका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट है। आप यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टेक्स, TAKES, ठीक है बेटा। देन द लास्ट पिक्चर इज़ यू आर डैश टू द मार्केट। अब देखें आर इस्तेमाल हो रहा है तो इट मीन्स हमने ING फॉर्म इस्तेमाल करनी है। आंसर थर्ड सही है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 नंबर है भाई, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? वॉकिंग। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ टू सी मैच द करेक्ट वर्ड विद द सेंटेंस। ओके, लिखा हुआ ही इज़ डैश टू माई हाउस, इसको हम मैच करेंगे इससे, कमिंग से। ही इज़ कमिंग टू माई हाउस, वो मेरे घर आ रहा है। फिर लिखा हुआ है यू आर डैश योर हैंड, अब आप इसको यहाँ से इसको मैच करेंगे, यू आर वेविंग योर हैंड्स। द थर्ड इज़ आई एम डैश यू आर लेटर, आप इसको मैच करेंगे इससे, आई एम सेंडिंग यू आर लेटर। फिर लिखा हुआ है समी इज़ डैश अ काइट, देखें सबसे टॉप पे फ्लाइंग लिखा हुआ है तो आप फ्लाइंग से मिलाएंगे, समी इज़ फ्लाइंग अ। फिर फरहान इज़ स्माइलिंग, सॉरी फारा एट द बॉय, इसको आप इससे मिला देंगे, ठीक है। सो अभी आप इसमें देखें ये हर सेंटेंस में इज़ आ रहा था, आर आ रहा था, एम आ रहा था, एज़, तो आप देखें इसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब जो इस्तेमाल हो रही है वो सब ING वाली है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ 2D फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ओके, आपको ये बॉक्स ये आपको और इससे रिलेटेड आपको 1 2 3 4 5 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आपने इनको एडजस्ट करके लिखा हुआ है आसिम डैश अर्ली, आसिम तब्दील करता है, आसिम जा रहा है, आसिम जागता है, आसिम सोता है, आसिम चाहता है। तो ये 5 वर्ड हैं जिसको हमने यहाँ एडजस्ट करना है। तो हम पहले में लिखेंगे आसिम स्लीप्स, पहली ब्लैंक में आएगा स्लीप्स, आसिम स्लीप्स अर्ली, आसिम जल्दी सोता है। ही डैश टू ब्रश हिज टीथ, ही वांट्स, दूसरी में आएगा वांट्स, वो चाहता है कि सोने से पहले ब्रश करें, ब्रश हिज टीथ बिफोर ही गोज़ टू बेड। थर्ड आफ्टर ब्रशिंग हिज टीथ, और दांत साफ करने के बाद ही डैश इनटू हिज पैजामाज, वो अपना पजामा तब्दील करता है, यानी कि थर्ड में आएगा चेंजेस। फिर लिखा हुआ है ही वांट्स टू डैश अप टू 7 o'clock टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो चाहता है कि वो सुबह 7 बजे उठ जाए, उठना वेक यूज़ करेंगे। फिर लास्ट ही इज़ डैश टू द मार्केट विद हिज मदर, वो अपनी वालदा के साथ मार्केट जा रहा है, जाने के लिए गोइंग, तो लास्ट में हम इसको गोइंग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे देखना है जैसे इज़ है तो देखें इससे पहले इसके बाद वर्ब जो इस्तेमाल हो रही है गोइंग ING इस्तेमाल हो रही है, ठीक है बेटा। फिर देखें ही के बाद इज़ एम आर कुछ नहीं था तो देखें ही सिंगुलर है तो हमने चेंजेस ES वाली फॉर्म इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। आसिम के बाद इज़ एम आर कुछ नहीं था तो देखें स्लीप्स, ठीक है, ING फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है बेटा, इस चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज़ टू पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर। अब ये देखें आई होम गोइंग M2, आपको जो पहली लाइन दी हुई है ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस से मुराद इसके कोई मायने मफहूम नहीं है, आपको इसको ठीक करके करेक्ट ऑर्डर्स में लिखना है ताकि इसकी कोई मायने मफहूम बन जाए। तो देखें इसमें लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे आई एम गोइंग टू होम। द सेकेंड वर्ड इज़ आसिफ बेक्स केक मदर फॉर, अब इसको बनाएंगे मदर बेक्स अ केक फॉर आसिफ।
थर्ड इज़ ही ब्रिंगिंग पैचा इज़ स्कूल टू, डिसऑर्डर है, आपने ऑर्डर में लेकर आना है इसको। ही इज़ ब्रिंगिंग अ पैट टू स्कूल। व्यू आउटसाइड हाउस द वेट, मीनिंगलेस है भाई ये, ठीक है, तो आपने मीनिंगफुल बनाना है इसे। यू कैन वेट आउटसाइड द हाउस, ठीक है, यू कैन वेट आउटसाइड द हाउस। द फिफ्थ एंड लास्ट इज़ शी ड्रेस आर नाइस वेयर्स, तो आप इसको बनाएंगे शी वेयर्स आर नाइस ड्रेस। ओके, सो ये हमने आपको बताया था एम इज़ का इस्तेमाल, एम इज़ इस्तेमाल हो रहे थे वेरियस सब्जेक्ट्स के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते ही एम इज़ आर हैं। एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। ही जो है इज़ जो है वो ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होगा, जबकि आर जो है वो यू दे और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है मुझे आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।